मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पावन रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन मंदाकिनी नदी के तट पर कजलिया महोत्सव का आयोजन किया गया। चित्रकूट नया गांव स्थित राज परिवार द्वारा बीते 51 वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी के तट पर धूमधाम से हर्षोल्लास पूर्वक गुरुवार को कजलिया महोत्सव का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि चित्रकूट नया गांव स्थित राज परिवार द्वारा बीते 51 वर्षों से कजलिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार 31 अगस्त को पवित्र नदी मंदाकिनी के तट पर शाम को अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ हजारों की तादाद में महिलाएं बच्चियां कजलिया खोटने निकली। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ हजारों की भारी भीड़ मौजूद थी और नदी के दोनों ही किनारों पर मेले जैसा दृश्य मौजूद था। इसके पूर्व राज परिवार के सदस्य चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी सहित अन्य पारिवारिक जन महोत्सव में शामिल रहे। कजलिया महोत्सव के दौरान परंपरागत रूप से लगने वाले दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए पहलवानों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। विजेता पहलवानों को विधायक नीलांशु चतुर्वेदी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संगीत सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें संगीत के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। चित्रकूट से संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ये लोकोत्सव है और लोक का अर्थ होता है गांव से जुड़ा हुआ, और गांव में किसान रहते हैं तो किसान की प्रत्येक गतिविधि से जुड़ा हुआ प्रत्येक लोक महोत्सव होता है। और इस कज्जली महोत्सव में जो कज्जली प्रतीक है हमारी, वो इस बात का है कि जो कज्जली बोई जाएंगी उससे बीज का एक परीक्षण होता है कि भविष्य में ये बीज जो बोया जाएगा वो कितना यील्ड देगा, कितना उत्पादन देगा, और इसके लिए हमको किस किस प्रकार से प्रकृति का सहयोग लेना है। इसलिए इस कज्जली महोत्सव का हमारे लोक में एक बहुत ही बड़ा 51वां कज्जली महोत्सव है। इससे पहले भी पूर्व से ये परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। कज्जली महोत्सव पूरी तरह से धर्मों का त्यौहार है, जिसमें राखी के एक दिन बाद अपने घरों से कज्जलिया जो के नदी में विसर्जन करके दूसरे को देते हैं। ये भाईचारे का प्रतीक है, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। न इसमें कोई धर्म है, न इसमें कोई जाति है, न कोई भेदभाव है। ये एक जो राम चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है कि अगर राम का चरित्र, श्री राम का अगर किसी को देखना है, राम का व्यक्तित्व देखना है, राम का विशाल हृदय देखना है, तो कजलिया में देखा जा सकता है। ये लोग कितने प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गले लगते हैं। और सभी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे गाँव से चले और पूरा चित्रकूट क्षेत्र के कजली की जो हमारी बहनें सब पहाड़ी हैं, पूरे साल में एक दिन बहनों का त्यौहार होता है। हम लोग सब अपनी बहनों के लिए समझ करते हैं। हमारा सनातन और बहुत ही प्राचीन मुख्य रूप से ये शक्ति का द्योतक है। इसलिए हम लोग कन्याओं के इस त्यौहार को, कन्याओं को हम लोग मानते ही हैं देवी। और भारतवर्ष की एक परंपरा है, यत् नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है कजली के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, वहाँ देवताओं का वास होता है। अब आप कजली के स्वरूप पे थोड़ा सा जाएं तो कजली का स्वरूप ऐसा है कि नीचे वाला पोर्शन जो है उसका, गेहूँ की पेड़ का, वो जड़ें होती हैं। तो वो हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन की इतनी मजबूत जड़ें हैं कि फैली रहती हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। उसके थोड़ा ऊपर का भाग देखिए आप, वो सफ़ेद रंग वो शांति का प्रतीक है। और फिर और ऊपर का भाग देखिए तो हरा रहता है। तो इसीलिए समृद्धि, जड़ समृद्धि है। सफ़ेद रंग कजली का शांति का प्रतीक है और हरा रंग कजली का हरियाली का प्रतीक है, प्राकृतिकता का प्रतीक है। और जब प्रकृति और पुरुष दोनों मिल जाते हैं तभी एक समृद्ध भारत बनेगा, समृद्ध मानव समाज बनेगा।
यही कजली का विशेष देवी अर्चना है।